नमस्कार, मैं शानू सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। धमतरी नगर निगम और विवादों का मानो चोली दामन का साथ हो गया है। नई कमेटी के 2018 में कुर्सी संभालने के साथ जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज तक बदस्तूर जारी है। कभी मेडिकल सामान की खरीदी को लेकर सवाल उठे तो कभी बिजली सामान की खरीदी पर आरोप लगे। हालिया सूरत में 40 लाख की स्ट्रीट लाइट को लेकर विपक्ष ने निगम के अफसरों और सत्तारूढ़ कमेटी को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष की माने तो 20 वार्डों में 250 लाइट खराब है, जबकि एक लाइट 4500 रुपये पेमेंट किया गया है। वहीं अफसर ठेकेदार को घोटाले के खुलासे के बाद नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। तकरीबन 140 साल पुराना धमतरी नगर निगम आए दिन सामने आते घपले घोटाले की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। ताज़ा मामला 40 वार्डों में लगे स्ट्रीट लाइट का है, जो तकरीबन 40 लाख रुपए में खरीदा गया है। अभी इन लाइट को लगे महज कुछ ही दिन बीते हैं कि 20 वार्डों के 250 लाइट बंद हो गए। बताया जा रहा है कि 4500 रुपये की एक लाइट क्वालिटी के नज़रिए से बेहद ख़राब है। बहरहाल मामले के उजागर होने के बाद शहर के लोग और निगम में विपक्षी पार्टी भाजपा ने सख्त रुख अपना लिया है और इसके जांच की मांग कर रहे हैं। खैर, अब निगम के ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बहरहाल निगम के नेता प्रतिपक्ष इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। वहीं निगम के जिम्मेदार अफसर ये कहकर पूरे प्रकरण की लीपापोती करने में लगे हैं कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। खैर, दिलचस्प बात यह है कि मामले के सुर्खियों में आने के बाद सत्तारूढ़ दल के भी पार्षद जांच के बाद कार्रवाई की पैरवी कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम ने अभी 865 स्ट्रीट लाइट खरीदी। उसमें स्ट्रीट लाइट में 725 नग 45 वाट की खरीदी गई और 140 नग 60 वाट की खरीदी गई। 40 वार्डों में ये पूरी लगनी थी, जिसमें 20 वार्डों में ये लाइटें लगी। लगभग 350-60 के आसपास ये लाइटें लगी, ऐसी जानकारी लोग बताएं। और जहाँ जहाँ हमें वार्ड से शिकायत आती थी तो हमसे पूछने गए तो उन्होंने अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि 250 से ऊपर लाइट खराब हुई है और भी खराब हुई है, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी लाइट एक खराब होना एक संदेह को जन्म देता है। आखिर किस कारण से इतनी बड़ी चूक हुई, और चूंकि ये 39 लाख रुपए की लाइट खरीदी हुई है और 39 लाख रुपए की लाइट अगर हम 865 से उसको भागित कर देते हैं तो लगभग एक खम्भे में 4500 रुपए की लाइट होती है। तो 4500 की एक लाइट और इस तरह से खराब हो जाए और शासन को इस तरह की चूना लग जाए। और यहाँ महापौर जी हमेशा हमने लगातार उनके कार्यकाल की जो इनके भ्रष्टाचार उजागर किए, उनकी इनकी सरकार रहते जांच नहीं हो रही थी। आज हमने फिर इनको बताया, इन्होंने अधिकारियों ने कहा कि हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और इतनी लाइट खराब हुई है। खराब क्यों हुई ये एक विषय है, क्या गुणवत्ता ठीक विहीन लाइटें थी, उसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी है उन पर निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आपको इस तरीका का जो बयानबाजी करता है, या तो उसको पूरा अनुभव नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अगर भाजपा के ठेकेदार सप्लाई किया है तो भाजपा का ठेकेदार किया है, आपका महापौर कांग्रेसी बैठा है वहाँ, उसको कार्रवाई करना चाहिए। वो खुद लिप्त है इसमें और एक गुमराह नहीं करना चाहिए। हम लगातार फिनाइल वाले मामले में अभी तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए। स्ट्रीट लाइट नोटिस का मामला, ये बीजेपी वाले हम पे आरोप लगाए हैं कि सभी एलईडी लाइट बंद है और खराब है करके। और ये एलईडी लाइट खुद बीजेपी का जो नेता है वही ये ठेका लिया था, राजनाव के एजेंसी के आड़ में वही सब किए हैं। अगर बीजेपी वाले में दम है तो इसको जांच करके बताएं। उसकी सरकार है, खुद की सरकार है, और जांच करवा के इसको बताए और दोषी को सजा दिलवाए। देखिए, जो एजेंसी है उनको नोटिस जारी किया गया है। एलईडी का ऐसा मामला है कि कुछ एलईडी लाइटें जो हैं वो ख़राब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें 45 वाट और 60 वाट के जो बल्ब हैं वो लगे हुए थे। और एक्चुअली सभी वार्डों में जो नए पोल लगे हैं उसमें ये सभी लाइटें जो हैं वो 1 बाय 1 लगाए जाने थे, जिसमें से मैक्सिमम जो है 50% से अधिक लाइटें जो हैं वो लगाई जा चुकी थी।
इसमें कुछ शिकायतें आई थी जो अर्थिंग को लेकर के, तो उसकी जो है उसको लेकर के जो गुणवत्ता होना है और गुणवत्ता जो नहीं है उसको लेकर के एजेंसी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लाइटें हैं जिनको लगाना था अतिशीघ्र, उसको लेकर भी एजेंसी को नोटिस जारी किया जा रहा है। देखिए, नोटिस के जवाब आने के बाद ही स्थिति पता चलती है कि उसमें क्या जवाब उन्होंने दिया है। बाकी जो उनके हमारे जो निविदा अधिनियम होते हैं और निविदा अनुबंध होता है उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। तो ये था आज की खबरों का सार। आप देखते रहिए DNA न्यूज़।